मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आदिवासी बहुल झाबुआ और अलीराजपुर जिले में जैस भी मैदान में उतर रहा है। जैस के आप जानते हैं कि दो धड़े हैं। हम बात कर रहे हैं लोकेश मुजाल्दा वाले धड़े की, और इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि उनकी ओर से कौन उम्मीदवार होगा। हालांकि हीरा अलावा गुट की ओर से बहुत पहले ऐलान किया गया था कि स्वतंत्र युवा नेतृत्व के तहत मिशन के तहत वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और पिछले महीने दावा किया गया था कि 40 सीटों पर जल्दी ही उम्मीदवारों का ऐलान होगा। लेकिन हीरा अलावा गुट वो ऐलान नहीं कर पाया है। क्यों नहीं कर पाया है, क्या दिक्कतें हैं, उस पर एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको कि किस तरीके से नया जो ऐलान है वो होने वाला है, और जो चर्चाएं हैं उसके अनुसार, जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार एक पैनल बना है अलीराजपुर विधानसभा के लिए, और इस पैनल में 3 नाम हैं। नवल सिंह मंडलोई एक नाम है जो कि बिरसा ब्रिगेड से जुड़े हुए हैं। आप मेरे बगल में तस्वीर देखिए, ये नवल सिंह मंडलोई हैं, बिरसा ब्रिगेड में लंबे समय से काम कर रहे हैं। जैस के लिए भी उनका जुड़ाव रहा है। आदिवासी समाज के हक, अधिकार, संवैधानिक हक, उसके लिए वो जुझारू रहे हैं, और इसीलिए उनका नाम प्रमुखता से जैस के इस गुट की ओर से लिया जा रहा है। 3 लोगों की पैनल बनी है, उसमें इनका नाम भी शामिल है। दूसरा नाम है विक्रम चौहान का। ये युवा हैं जैस के और अध्यक्ष भी हैं, और इनका नाम भी पैनल में गया है। और तीसरा जो नाम है वो नाम है अरविंद कनेस का। अरविंद कनेस लंबे समय से जो मूवमेंट्स हैं उनमें सक्रिय रहे हैं, और उनकी भागीदारी अक्सर आंदोलनों में देखी जाती रही है, और तीखी बहस भी वो करते हैं। उनके मंच से जो जैस के आंदोलन होते हैं उनके मंच से वो काफ़ी मुखर दिखाई देते हैं। तो अरविंद कनेस भी एक उम्मीदवार हैं। तो ये 3 चेहरे, जो 3 तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, ये पैनल गया है, और संभवतः अगले कुछ दिनों में, कुछ घंटों में, हम कह सकते हैं कि अगले 48 से 72 घंटों के बीच में हो सकता है कि इनमें से किसी एक के नाम का ऐलान जैस उम्मीदवार के रूप में हो जाए। क्योंकि जैस की कोई अपनी पार्टी नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, तो निर्दलीय की हैसियत से जैसा कि जिला पंचायत के चुनाव लड़े गए थे ऐसा ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अलीराजपुर की दूसरी विधानसभा जोबट की। जोबट में सिंगल नाम है रिंकू बाला डाबर का। सिंगल नाम क्यों है? क्योंकि ये वाला जो गुट है, लोकेश मुजाल्दा वाला गुट है, उसकी ओर से ये नाम है। क्योंकि रिंकू बाला डाबर जिला पंचायत भी जीती थी, अच्छे मतों से जीती थी, जनपद भी जीती थी। जिला पंचायत के साथ साथ जनपद जीतना एक बड़ी बात थी। हालांकि बाद में उन्होंने जनपद के वार्ड नंबर 11 से इस्तीफ़ा दे दिया था जोबट के। और हाल ही में जो बड़ा प्रदर्शन जोबट में देखने को मिला था, जमीन अधिग्रहण के मामले में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया था जैस की ओर से, उसमें भी वो अगुवाई करती दिखाई दी थी और काफ़ी एग्रेसिव रही थी। तो उनका सिंगल नाम का पैनल बताया जाता है, और उनके नाम का ऐलान संभव है। तो वो विधानसभा जोबट में ये चुनाव लड़ेंगी, ऐसी चर्चाएं हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर हमारी उनसे बात नहीं हुई है। उनसे बात करने की, उनसे इंटरव्यू करने की हम कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं झाबुआ की पेटलाद विधानसभा सीट की। पेटलाद में यहाँ पर बालू सिंह गामड़ का नाम जैस की ओर से लगभग तय है, लेकिन वो जैस समर्थित होकर राजनीतिक बैनर से, यानी कि जो बाप पार्टी आई है, भारत आदिवासी पार्टी आई है, उसके बैनर तले वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया था, और आपको बता दें कि बीते 4 सालों से वो सरकार के भी टारगेट में रहे हैं। बीते 4 साल में उनके 11 तबादले हुए हैं। वो जेई थे, जूनियर इंजीनियर थे एमपी ईबी में, और विद्युत विभाग में इस पद पर रहते हुए 13 साल उन्होंने सेवाएं दी। 13 साल में कुल 19 तबादले हुए, और बीते 4 साल में ही बालू सिंह गामड़ के 13 तबादले हुए थे। तो ये जो साफ जाहिर है कि किस तरीके से उनके नाम का खौफ रहा है सियासी दलों में। तो अब वो बताया जाता है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, जुलाई में ही इस्तीफ़ा स्वीकार भी हो गया है, और अब बाप पार्टी यानी भारत आदिवासी पार्टी की ओर से जैस समर्थित, क्योंकि जैस का कोई अपना बैनर नहीं है, इसलिए निर्दलीय की बजाय बालू सिंह गामड़ बाप पार्टी का सिंबल पर पेटलाद विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे।
तो ये इस वीडियो में हमने आपको बताया कि झाबुआ अलीराजपुर की 5 में से 3 सीटों पर उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, किनके नाम का ऐलान हो सकता है। जोबट और पेटलावद में सिंगल नाम है और अलीराजपुर में 3 नाम है, इनमें से कोई एक चुनाव लड़ेगा। और क्या ये सियासत को बदल पाएंगे, क्या ये जीत पाएंगे या किसी की जीत या हार की वजह बनेंगे, कई ऐसे सवाल हैं और जिसको लेकर आपके मन में कई सारे विचार होंगे। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, विचार आप ज़रूर प्रकट करें। और थानला झाबुआ 2 सीट में अगर कोई इनका उम्मीदवार होता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बने रहिए CB लाइव पर।